ये जो आपके सामने ये मंदिर है, काले राम और गोरे राम की कहानी है पूरी। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के जाना। 15 से 14 मिनट की वीडियो है। तो काले राम गोरे राम, और इसमें हनुमान दादा हैं। जब उन्होंने रावण के पुत्र का क्या बोलते हैं, जो बैताल लोक में था, उसका अंत करके जब आए थे रावण का, तब की बात है ये। ठीक है, और पूरी वीडियो देखना तो समझ में आएगा काले राम और गोरे राम की स्टोरी पूरी। और यहाँ पे 4 वेद 18 पुराण रखे हुए हैं। तो जय श्री राम, जय गौ माता की। गोरे राम के विषय में विस्तांत से बताऊंगा और काले राम जी के विषय में जो संक्षिप्त में ही बता देता हूँ कि हम काले राम का न पुजारी हैं न काले राम का अधिकारी हैं। ये आपको प्रश्न काले राम में जाकर के कीजिए। लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ कि शालिग्राम शिला में वो राम पंचायत है, और शालिग्राम शिला में होने के नाते कला शिला है, इसलिए उनको काले राम कहे जाते हैं। यहाँ पर मैं मंदिर के उत्तराधिकारी अगस्त्यमुनि तिवारी, महंत अगस्त्यमुनि तिवारी बोल रहे हैं कि भगवान जनकपुर में गए हैं तो गोरे हुए। सखिया सब कहती है कि प्रभु यहाँ पर भी हमारे लोग एक प्रतिज्ञा है, प्रेम प्रतिज्ञा है। तो वो प्रेम प्रतिज्ञा को आप परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर गोरे होना है। जब तक आप गोरे नहीं होंगे तब तक शादी नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सहेली सीता कितनी सुंदर है। हमारी सहेली सीता एक चांद निरखत जग माही, कोटिन चंद सिया मुख माही। करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता के समान हमारी किशोरी जी के मुखार बिंद का छवि है। यदि इतना आप सुंदर बनो तो ठीक है, और नहीं तो आप जा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम लोग जो चाहती हो वैसा ही बनूंगा। भगवान के पक्ष के संत लोग कहते हैं कि हमारे राम जी क्या कमजोर हैं। हमारे राम जी के विषय में आदि कवि ऋषि वाल्मीकि जी अपने रामायण में लिखे हैं कि राम हमारे कैसे हैं। तो रामम मुखम कोटि भानु प्रकाश। तुम्हारी सीता जी चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमारे राम जी करोड़ों भान के समान सुंदर। जब हमारे राम जी अपने रूप का प्रदर्शन करेंगे तो तेरी सीता फीकी पड़ जाएगी। ये बात वहां पर भगवान हमारे गोरे होते हैं। श्री शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। सोने का मंडप बना हुआ है, वो मंडप बोल रहा है कि आज हम तरन तार हो गए। इतना दिन हमारे कितने प्रोग्राम हमारे अंदर हुआ, लेकिन उससे हमको प्रभावित कुछ नहीं। लेकिन इस रूप में आदि शक्ति माता सीता दुल्हन रूप में, स्वयं ब्रह्म दूल्हा रूप में हमारे अंदर एक सूत्र में बंध रहे हैं। तो आज हम धन्य हो गए। आज सोने का मंडप जो है हंस रहा है। राम भये तन गौरे सिया भई सामरी। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रूपी सीता के मुखारबिंद पर पड़ा है तो सीता सामरी पर जाती है। राम भये तन गौरे सिया भई सामली। पुनि भय परम चकोर मुदित मन बावरी। सखिया सब चकोर चकित चकोर बन जाती है और उनके प्रेम में विह्वल होकर के नाचना शुरू कर देती है। कहती है कि प्रभु अब सब विघ्न बाधा टल गया। अब गणेश जी का नाम ले करके आपका मंगलाचरण शुरू हो। अब आप भांवरी लीजिए और शादी की तैयारी कीजिए। आकाश से पुष्प की वर्षा हो रहा है। पुष्पन बरसत मेघ, मेधनी थर हरे। होत जनकपुर ब्याह राम भांवरी फिरे। भगवान वहां पर गोरे होकर के सबके मन को मोह लेते हैं और
इस दृश्य को तुलसीदास जी देख करके क्या लिखते हैं रामायण में, हम रामायण के प्रमाण देख करके आपको कहते हैं कि कहीं गड़बड़ न हो, कोई आपको शंका न हो। तो रंग भूम जहाँ सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। उस रंग भूमि में राम सिया के अनूप रूप को देख करके वहां के सभी नर नारी मोहित हो जाते हैं और वहीं पर उनका नाम दुल्हा सरकार गोरे राम रखते हैं कि आज से आपको दुल्हा सरकार गोरे राम नाम रहेगा। जो इस स्वरूप को दर्शन करेगा मन वांछित फल पाएगा, जो इच्छा धरी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाहि। जो इच्छा लेकर के आप क्यों बंद कर दिया है? आप अपना मोबाइल बंद कर दिया? नहीं, इनके में चलेगा और आप में नहीं चलेगा, इनके में चलेगा, पूरा चलेगा इनके। तो इस प्रकार से जो है इस रूप को दर्शन करने के लिए देवता लोग नारी के भेष बना करके मंडप में बैठे, विवाह मंडप में। भगवान तो पहचान जाते हैं, बोलते हैं कि अपनी भाषा में देववाणी में बोलते हैं, वही लोग समझेगा। आप लोग इस भेष में के अतः इसलिए प्रभु कि यहाँ विवाह मंडप में नारी नारी बैठती है, विवाह मंडप में पुरुष नहीं बैठता है। इसलिए हम लोग यहाँ भी रामायण को उदाहरण देते हैं आपको। कपट नारी बर बेस बनाई, कपट के नारी बन करके देवता लोग ब्रह्मा इंद्र महेश आदि देवता कपट के नारी बन करके उस विवाह मंडप में भगवान के दूल्हा रूप को दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि आज हम लोग धन्य हो गए प्रभु इस रूप को दर्शन पा करके कि स्वयं ब्रह्म जो है दूल्हा रूप में, स्वयं आदि शक्ति सीता दुल्हन रूप। इस रूप को देख करके हम लोग संतुष्ट होते हैं और आपको चरणों में नतमस्तक करते हैं। इस प्रकार से वहां के छवि को देख करके सही मोहित हो जाते हैं और वहीं पर श्री भगवान का नमन होते हैं। सखिया सब आरती करती हैं, इस रूप को निछावरी करती हैं और कहती हैं जो इस रूप को निछावरी करता है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। इस प्रकार का यहाँ का दर्शन का लाभ है। आप लोग संत महात्मा है, भगवान का इस दूल्हा स्वरूप का दर्शन कीजिए, अपने जीवन का धन्य कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है भाई गोरे राम भगवान राम की कथा। और आप सबको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आइए नागेश्वर महादेव के बिल्कुल जस्ट बगल में थोड़ा सा 10 मीटर के अंदर में गोरे राम सरकार विराजमान है और काले राम सरकार विराजमान है। तो आइए और दर्शन कीजिए और लाभ लीजिए दर्शन का। जय श्री राम, जय गौ माता की। ये मंदिर कब स्थापित हुआ? तो आप सब देख रहे हैं कि जिसकी परिक्रमा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 वेद और 18 पुराण और यहाँ पे उपनिषद रखा हुआ है और ये हमारी धरोहर है पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की। तो अगर आप लोग को इनके दर्शन करने हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग को अयोध्या नागेश्वर नाथ मंदिर के जस्ट पीछे 10 कदम के पीछे पे ये मंदिर है और यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ है, सारा कुछ वर्णन है। तो और यहाँ पे 40 करोड़ राम राम लिखा गया है। तो ऐसे पावन धरती को भाई साहब प्रणाम, हम धरती पे जन्म लिए, ठीक है। तो आप सब भी आए और दर्शन कीजिए और दर्शन का लाभ उठाइए, ठीक है। तो जय श्री राम, जय गौ माता की। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, आपको नए चीज़ की नए जांच की जानकारी, ठीक है। यहाँ पे काले राम और गोरे राम की जो कहानी है वो आप या तो वीडियो के माध्यम से समझो या जब मंदिर पे आओगे तो ही समझ में आएगा, जब पुजारी जी समझाएंगे तब, ठीक है। हमें तो जितना समझ में आया हमने आपके सामने प्रस्तुत करा है यानी रखा है। अगर इससे भी आप लोग को संतुष्टि नहीं मिले तो आप लोग मंदिर पे विजिट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद में जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा कीजिए। बाकी हर हर महादेव। विग्रह श्री राम जन्मभूमि का है। जब बाबर बादशाह का आक्रमण हुआ सन 1528 में, तो वहाँ के पुजारी थे श्यामानंद सरस्वती। उनको ऐसा आभास हुआ कि मुगल लोग अब आक्रमण करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियाँ भंग करेंगे। तो वहाँ के पुजारी श्यामानंद सरस्वती जी ने ये मूर्तियाँ सरयू नदी में विसर्जन कर दी।
जिससे मूर्तियाँ सुरक्षित हो गई, मंदिर का ढांचा गिराया गया और मस्जिद बनवाई वहाँ। बाबर ने बनवाई, इसलिए बाबरी मस्जिद बनी। 1528 से 1749 तक ये मूर्तियाँ शरीफ नदी में थी। 49 1749 में महाराष्ट्र के ब्राह्मण हुए नरसिम्हराव मोघे। उनको दृष्टांत हुआ कि नागेशम सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिम च योजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवतु तेद्विजा। ये बगल में नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। ये भगवान राम के छोटे लड़के कुश द्वारा स्थापित है। नागों से आवेष्टित है, इसलिए नागेश्वर नाथ जी ऐसा बोलते हैं। उनके सानिध्य में मेरी स्थापना करो, ऐसा उनको त्रिवार सत्र में आदेश हुआ। दूसरे दिन स्नान करने गए तो लक्ष्मण सहस्त्र तीर्थ धारा है, यहाँ पर लक्ष्मण जी का, अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर है। वहाँ पे उनको ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई और यहाँ पे वृक्ष था, वृक्ष के नीचे लाके स्थापित की और काले राम जी प्राप्त हुए, इसलिए काले राम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। काली मूर्तियाँ प्राप्त हुई। हाँ, काले राम जी के। जब राम जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि जी के नाम से थे। आज भी बाहर जो पत्थर लगा हमारा विष्णु जन्म स्थान की मूर्ति विष्णु हरि जी की, ऐसा लिखा है। लेकिन उनके जो संत पुरुष को ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई, काले राम जी प्राप्त, इसलिए काले राम जी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा, इनकी विशेषता एक तो राम जन्मभूमि की है, दूसरे अखंड एक शिला में है, ये अलग अलग नहीं है। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसुतम यत्र प्रणमामि पुनः पुनः। बीच में राम जी हैं, वामांग गरुड़ सीता है, दाहिने लक्ष्मण है, एक तरफ भरत एक तरफ शत्रुघ्न जी। ऐसा इनका ये ध्यान है। और उनके सामने ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज ये भी देवी स्वरूप में है और दक्षिणाभिमुख है। अहिरावण वध कर जब किया उन्होंने पाताल में जाके, राम लक्ष्मण को जो अहिरावण चुरा लेके गया था, अहिरावण देवी भक्त था। हनुमान जी महाराज खोजते हुए जब पाताल में पहुँचे तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की, आज हमारे प्रभु का कार्य है, आज आपको विश्रांति, आज आपकी जगह हम सेवा में रहेंगे। तो अहिरावण ने पूरा बलि पदार्थ जो भी बनाया था उन्होंने रखा। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष होने से पूरा उन्होंने प्रसाद जो है भक्षण किया, खाया। अहिरावण को लगा आज हमारी देवी बहुत प्रसन्न है, आज हमारा कार्य सिद्ध होगा और राम रावण युद्ध यहीं समाप्त होगा। तो राम लक्ष्मण जी को लाया गया। अपने यहाँ जो प्रथा है अंतिम इच्छा पूछने की, तो उनसे पूछा गया राम जी से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने, राम जी ने किसी का जो है वो नहीं किया, याद नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी महाराज को याद किया और कहा कि मुझे हनुमान जी महाराज से मिलना है। तो हनुमान जी वहीं थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। उस समय उसी स्वरूप में, देवी स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बाएं पैर के नीचे दबा के मारा है अहिरावण को। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। ऐसा हनुमान जी की आरती में भी है। तो उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण है और दक्षिणाभिमुख है और इनके हाथ में गदा नहीं है, कटार है। कटार, हाँ, माता का। हाँ, और भगवान के दर्शन करते रहते, इसलिए बीच से दर्शन नहीं करना है। ऐसा ये हनुमान जी महाराज का है। अच्छा। उसके अंदर 15 कोटि श्री राम जय जय राम हस्तलिखित स्थापित है। उसके साथ चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है। उसके अंदर परिक्रमा का महत्व है। तो इनके दर्शन नहीं करने हैं? नहीं, करने हैं। अच्छा, दर्शन तो करना है। नहीं, जैसे आप साइड से दर्शन करना है ना आपको। अगर वहाँ बीच से करेंगे तो उनको पीठ होगी ना। हाँ, पीठ नहीं दिखाना हाँ, किसी को। इसलिए बगल से दर्शन करना। ओके। हाँ, ये जय जैसे हमारा YouTube चैनल है, अच्छा, आप देख लीजिए। तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी भाषा जो भी अपने सनातन के हिसाब से ही हो, इसलिए हम भी इसमें पूरा का पूरा डाल देते हैं, है ना। अभी कहाँ से शुरुआत की आपने यात्रा की? मैं तो हरियाणा से शुरू की थी, मैंने राजस्थान में शॉपिंग किया। आपका वो है आप इस पर जरूर जुड़ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत अच्छी वॉइस डाल रहा हूँ, थोड़ा अलग वॉइस में करके डालूंगा। आपका विषय ये राज्य मैंने अभी तक कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हाँ, इन सभी राज्यों में करीबन 40,000 बच्चों